डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू रहेगा उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कमियां रहें उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूं, आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। जो भी कुछ सुझाव आप लोग देना चाह रहे हैं आप अपना सुझाव दीजिए और हमारे कंटेंट को आप लोग एनालिसिस करिए। जो भी आप लोग सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और आप अपने बच्चों को जो है मोबाइल प्रोवाइड कराइए, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं ये वो बच्चे पढ़ सकें। तो सभी अभिभावकगण जो है आप अपना सुझाव जरूर दीजिए। जो भी आप लोग सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। और अपने बच्चे को जो है मोबाइल प्रोवाइड कराइए, हमारे कंटेंट के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को जोड़िए। पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरवाहे रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। उसी का फिर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक, इसी की रेखी भी कहते हैं बच्चों। यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चरवाहे रैखिक समीकरण। आइए हम लोग उसी का आगे कंटिन्यू फिर करते हैं। हम लोग उसमें क्या पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज 4.2। आइए उसी के आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। अपनी बुक मिलाइए, आप लोग अपनी भी बुक मिलाइए। बुक मिलाइए। देखिए बच्चों, यही लोग हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा क्वेश्चन। अभी पिछली क्लास में हम लोग पढ़ाए हैं, पिछली क्लास जो हम लोग पढ़े हैं अभी उसके आगे वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं क्या? निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। पहला हम लोग लिखे थे, पहला जो है हम लोग साल को देखे 4 हल। 2x + y = 7 पहला इक्वेशन था। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा इक्वेशन क्या दिया था? πx + y = कितना था? 9 था। इस तरह से इसको ये सब दोनों हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये तीसरा वाला अभी नहीं सॉल्व हुआ है। तीसरा इक्वेशन क्या है? तीसरा इक्वेशन x = क्या है? 4y। x = 4y है। अब इसी इक्वेशन का बच्चों हम लोग क्या निकालना है? 4 इसके हल निकालना है, यानी 4 सलूशन निकालना है। तो x और y की ऐसी वैल्यू हमको 4 निकालना है ताकि जो है इस इक्वेशन में रखने पर, यानी x और y की पोजीशन रखने पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा। जब इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा, जिस वैल्यू पे इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा, यानी x और y के मान क्या होंगे? इस इक्वेशन के सलूशन होंगे, हल होंगे। यही हम लोग पिछली क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। ज़्यादा उसमें हम लोग को डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। तो इस इक्वेशन जो दिया है, जो इक्वेशन दिया पहले हम लोग बच्चे उसको क्या करेंगे? ax + by + c = 0 इस फार्म पहले हम रखेंगे, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड इक्वेशन फार्म रखेंगे। दो चरवाहे रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण के रूप में रखेंगे। तो आई पहले हम इसके फार्म रख दे रहे हैं। इसके फार्म जब रखेंगे बच्चे तो क्या होगा? x - 4y, यानी पश्चांतरण कर रहे हैं, इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा।
एक्स माइनस 4y इक्वल टू 0, और सी वाली जो वैल्यू क्या है 0 है, सी वाला जो पद यहाँ नहीं है इसका मतलब सी मान क्या है 0 है। तो एक्स माइनस वाई और प्लस सी मतलब 0 इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म हो गया। अब यहाँ से हमको एक्स और वाई का मान जो है इस तरह से निकालने हैं कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो जो वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी एक्स और वाई का मान जिस जिस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन सोल्यूशन होगा। तो आइए हम लोग अब यहाँ से एक्स और वाई का मान हम निकालेंगे। एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे बच्चे, मैं बार बार बता रहा हूँ कि दो चरवा जो रैखिक समीकरण है उसमें जो वेरिएबल प्रयोग किए जा रहे हैं यानी जो चर प्रयोग किए जा रहे हैं उन चर के भिन्न भिन्न मान के लिए भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी एक निश्चित मान के लिए नहीं, एक्स और वाई के भिन्न भिन्न मान के लिए यानी बहुत सारी वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो अब एक्स और वाई की बहुत हमको वैल्यू हैं ऐसी कि जो सेटिस्फाई होगा, तो कौन वैल्यू हम चूज करेंगे, कैसे समझेंगे कौन वैल्यू हम रखेंगे। तो उसके लिए मैं सरल तरीका ये बताया हूँ, इसी इक्वेशन को लेकर के हम लोग पहले एक्स और वाई के मान निकालेंगे, यानी कोऑर्डिनेट पहले तैयार कर लेंगे, निर्देशांक तैयार कर लेंगे। निर्देशांक मतलब एक्स मान वाई मान, एक्स मान वाई मान। तो उसको मान निकालने में क्या तरीका बताया था कि एक बार इस इक्वेशन में एक्स बराबर 0 रखिए तो वाई कुछ मान निकलेगा, वाई बराबर जब 0 रखेंगे बच्चे तो एक्स कुछ मान निकलेगा। इसी तरह जब एक्स बराबर 1 रखेंगे तो वाई कुछ वैल्यू निकलेगी, वाई बराबर 1 रखेंगे तो एक्स कुछ वैल्यू निकलेगी, एक्स बराबर 2 रखेंगे तो वाई कुछ वैल्यू निकलेगी, वाई बराबर 2 रखेंगे तो एक्स वैल्यू कुछ निकलेगी। इसी तरह एक्स बराबर 3 रखेंगे तो वाई कुछ वैल्यू निकलेगी, वाई बराबर 3 रखेंगे तो एक्स कुछ वैल्यू निकलेगी, वाई बराबर एक्स बराबर 4 रखेंगे तो ये वाई कुछ वैल्यू निकलेगी, वाई बराबर 4 रखेंगे तो एक्स कुछ वैल्यू निकलेगी, एक्स बराबर 5 रखेंगे तो वाई कुछ वैल्यू निकलेगी, वाई बराबर 5 रखेंगे एक्स कुछ वैल्यू निकलेगी। इसी तरह से वैल्यू हम लोग निकाल करके इस इक्वेशन रखेंगे। इस इक्वेशन में जिस जिस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई होगा यानी एक्स और वाई वैल्यू जो निकालेंगे इक्वेशन पुट करेंगे, जिस जिस वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा वो एक्स वाई की वैल्यू जो है इस इक्वेशन क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ से एक्स और वाई का मान निकालते हैं। इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 4y इक्वल टू क्या 0। अब एक्स बराबर मैं 0 ले रहा हूँ बच्चों, एक्स बराबर 0 ले रहा हूँ तो वाई कुछ वैल्यू निकलेगा, यहाँ 0 रखिए, माइनस 4y इक्वल टू क्या 0। अब देखिए बच्चे सॉरी माइनस है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर माइनस है, 0 माइनस 4y इक्वल टू 0। अब हमको यहाँ बच्चे क्या करना है, 0 में से माइनस 4y यहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे 4y को, क्या आएगा वही आएगा माइनस 4 ही आई, यानी क्या है माइनस 4y इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, y का मान निकालना है। y का मान निकालना आसान ये हो गया कि अब हमारा इक्वेशन क्या है, एक चरवाहा रैखिक समीकरण है यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है। और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल से एक्स और वाई का मान हम कैसे वहाँ निकालते हैं, यानी चर का मान कैसे निकालते हैं, वेरिएबल का मान कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें मैं बताया हूँ। उसके लिए 3 तरीका मैं बताया हूँ। पहला तरीका क्या बताया था, पहला मेथड क्या बताया था, ट्रायल एंड एरर मेथड यानी प्रयत्न और त्रुटि विधि। दूसरा मेथड क्या होता था, ट्रांसपोज मेथड यानी पक्षांतर विधि। तीसरा मेथड क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्रगुणन विधि। तीनों मेथड में बताया हूँ, जो मेथड आप लोग आसान लगे उसी में वही मेथड आप लोग यहाँ अप्लाई करिए। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो है कौन सा मेथड प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः हमें लोग कौन मेथड प्रयोग करते हैं जनरली, ट्रांसपोज मेथड यानी पक्षांतर विधि। पक्षांतर विधि से यहाँ हम वाई का मान निकालेंगे। तो अब देखिए बच्चे, अब वेरिएबल का मान निकालना है यानी चर का मान निकालना है, तो चर एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे। तो माइनस 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए बच्चे, तो यहाँ से देखिए माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है 0 अपान क्या हो जाएगा 4, या इधर मल्टीप्लाई था 4 का, इधर क्या हो गया भाग पड़ गया। अब देखिए माइनस वाई इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा, 0 में जब 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 में 4 से डिवाइड करें तब तो 0 आ रहा है, और अगर 4 में 0 से जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। 4 को 0 से जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा इनफाइनाइट आएगा। लेकिन 0 में 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 0 आएगा, यानी माइनस वाई इक्वल टू 0। अब माइनस वाई है ना, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दीजिए, माइनस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस में इंटू माइनस प्लस होगा, इधर माइनस कर देंगे क्या माइनस 0 हुआ, माइनस 0 करने क्या है इसका मतलब 0 ही, 0 माइनस जब गुणा करेंगे क्या 0 ही होगा, यानी वाई वैल्यू क्या निकल का है 0।
यानी y बराबर भी 0 आया, यानी कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुए क्या हुआ 0 0, यानी x मान 0 लेने y मान भी 0 आ रहा है। इस इक्वेशन आप पुट करिए, जैसे रखिए बच्चे x बराबर 0 हमको रखना है, y बराबर 0 रखना है, तो रखिए x बराबर 0 माइनस 4 इंटू 0 इक्वल टू 0 0। अब 0 मल्टीप्लाई जो 4 करना है बच्चे क्या होगा 0 इक्वल टू 0 0 माइनस 0 जो करें क्या आएगा 0 इक्वल टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष हो रहा है। इसका सेंस क्या है यस बराबर 0 वाई बराबर 0 पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यस बराबर 0 वाई बराबर 0 पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है यस बराबर 0 वाई बराबर 0 इस इक्वेशन क्या एक सोल्यूशन है। पहला हल निकल गया इस तरह से, पहला का कोऑर्डिनेट जो हम लोग निकाले हैं इस पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये पहला हल है। इसको आप नोट करिए, तुरंत नोट करिए इसको नोट करिए। जो भी कंटेंट ना समझ है इसको जो है आप कमेंट में बताइए। पहले यहाँ से नोट करिए, पहले यहाँ से ये सब नोट करिए, तब वहाँ जाइए, ताकि इसको मैं मिटा कर अगला वैल्यू निकालता रहूँ, उसको आप नोट करते रहिए। नोट करिए इसको। अब हम लोग जो वैल्यू लेंगे x बराबर 0 लिया है, x बराबर 0 लिए तो y बराबर 0 आया। अब हम लोग क्या लेंगे, अब y बराबर 0 नहीं लेंगे बच्चे, अगर y बराबर 0 लेंगे तब भी x बराबर 0 वही आएगा ना। अब y वाला हम 0 फिर नहीं लेंगे, वही वैल्यू आएगी। x बराबर 0 लिए तो y बराबर 0 आया, y बराबर फिर 0 लेंगे तब भी x बराबर 0 ही आएगा। तो इसलिए हमको अब इस तरह से ऐसा नहीं लेना है। अब क्या लेना है x बराबर 1 लीजिए, x बराबर 1 लेंगे तो देखिए y कुछ मान निकलेगा। इसको आप नोट करिए, पहले इसे नोट करिए। इसे नोट कर लीजिए। ये बच्चे आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए हम लोग तब फिर मान निकाल रहे हैं। देखिए यस बराबर क्या ले रहे हैं 1, तो 1 रखिए एक्स पोजीशन में, माइनस 4y इक्वल टू 0। अब देखिए अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, वेरिएबल मान निकालना है। तो वेरिएबल जब मान निकालना है तो वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे, यानी माइनस 4y हम यहीं रहने देंगे। अब 1 हम इधर ले जाएंगे, इधर +1 है, इधर आए क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं है आप ना। तो आप देखिए माइनस दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आया 1/4, इधर 4 मल्टीप्लाई था, इधर क्या हुआ भाग पड़ गया। तो यानी ये y वैल्यू क्या निकल का है 1/4, यानी कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुए क्या कोऑर्डिनेट ना है, कोऑर्डिनेट क्या है x बराबर 1 और y बराबर 1/4 इस तरह से। अब इसी वैल्यू पर जो है अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा तब क्या होगा, ये इक्वेशन का क्या होगा सोल्यूशन होगा, यानी x और y के जो मान हम रख रहे हैं इस इक्वेशन क्या होगा सोल्यूशन होगा। इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब हम क्या वैल्यू रखेंगे, अब रखेंगे x बराबर 1 y बराबर 1/4, x बराबर 1 रखेंगे y बराबर 1/4 रखेंगे इस तरह से। तब वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों, ये आप नोट कर लिए होंगे। इसको नोट करिए, 10 सेकंड नोट करिए, जल्दी से नोट करिए इसको, ताकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए पूरा। नोट हो गया होगा, आगे बढ़े हम। आइए जैसे देखिए x पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे 1, y पोजीशन क्या रखेंगे 4 इंटू 1/4 इक्वल टू 0। अब देखिए 1 माइनस 4 ऊपर है 4 नीचे है, कैंसिल होगा, तो क्या बचा -1 इक्वल टू 0। अब साइन अपोजिट है बच्चों, साइन जब अपोजिट है तो बड़े पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन किसका लिखते हैं वही जो बड़े वाले पद का। तो यहाँ देखिए दोनों पद बल्कि सेम है और साइन अपोजिट है, तो 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, 0 इक्वल टू 0, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। इसलिए क्या यस बराबर 1 y बराबर 1/4 पर इक्वेशन क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब क्या यस बराबर 1 और y बराबर 1/4 इसके क्या है सोल्यूशन है, दूसरा सोल्यूशन निकल के आया। ये सब नोट करिए, यहाँ से नोट करके यहाँ से नोट करते हुए वहाँ जाइए, नोट करिए जल्दी से।
समझ में आ रहा होगा आप सब ज़रूर। दूसरा सोल्यूशन निकल गया। इसी तरह हम लोग तीसरा सोल्यूशन निकालेंगे, चौथा सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि चार ही सोल्यूशन कहा है, तो हम लोग अब तीसरा सोल्यूशन निकाल ले रहे हैं। आइए अब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे। जैसे x बराबर 1 लिया तो y बराबर 1/4 आया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 1 ले रहे हैं। y बराबर 1 ले लेंगे जब, तो y बराबर 1 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकल कर आएगी। y बराबर 1 रखना है बच्चे यहाँ पर। इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। y पोजीशन पर हम 1 रखेंगे, तो x माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू 0। x माइनस 4, 1 में 4 मल्टीप्लाई में 4 ही आएगा, इक्वल टू 0। अब हमको वेरिएबल वैल्यू निकालना है, तो वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे, यानी पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो x हम यहीं रहने देंगे, 4 किधर ले जाएंगे, इधर -4, इधर आए क्या होगा +4 हो जाएगा। यानी x वैल्यू जो निकल का है क्या आई, x वैल्यू जो निकल का है क्या 4, यानी कोऑर्डिनेट हमको जो मिला क्या मिला 4 और 1, यानी x मान 4 y मान 1। इस तरह से ये वैल्यू निकल कर आई। अब इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, वहाँ इक्वेशन रखेंगे। अगर इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हम x और y मान ले रहे हैं, ये इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है। तो ये बच्चे इसको नोट करिए आप, इसे नोट करिए आप, इसको नोट कर लीजिए। नोट करिए, नोट हो गया होगा। आइए हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। फिर वैल्यू क्या पुट करेंगे, x बराबर 4 y बराबर 1, x बराबर 4 y बराबर 1। अब इस इक्वेशन पुट करेंगे बच्चे, इसको आप नोट करिए, नोट कर लेंगे बेटा ना। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। x पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे 4, y पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे 1, 4 इंटू 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 4 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे क्या होगा 4 ही होगा, यानी -4 इक्वल टू 0। अब साइन अपोजिट है, बड़े पद छोटा पद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन वही लिखते हैं दोनों, बल्कि बड़े पद नहीं बल्कि दोनों पद सेम है। तो यानी 4 में 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0 आया, तो 0, इधर भी 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यानी इसका मतलब क्या है, x बराबर 4 पर y बराबर 1 पर इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, यानी यहाँ पर समान हो रहा है। इसका मतलब क्या है, x बराबर 4 y बराबर 1, इस इक्वेशन क्या है, एक सोल्यूशन है। इस तरह से तीसरा सोल्यूशन हम लोग निकाल लिए। इसी तरह से अब x बराबर y बराबर 1 लिए हैं और x बराबर 4 निकला है। अब हम लोग ले रहे हैं x बराबर 2, y कुछ मान निकलेगा, देखिए उस पर क्या सेटिस्फाई हो रहा है। पहली बार हमको क्या लिए, x बराबर 0 ले तो y बराबर 0 मान आया, x मान 0 जब लिया तो y मान भी 0 आया। अगर y बराबर फिर हम 0 रखते तब भी x मान 0 ही आता, इसलिए हम फिर y को 0 फिर नहीं रखे, रिवाइज नहीं किए। x बराबर 1 लिए तो y मान 1/4 आया, y बराबर जो है 1/4 आया। जब y मान हम 1 ले रहे हैं तो x मान क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी 4 और 1 इस तरह कोऑर्डिनेट आया। अब इसी तरह हम लोग अब क्या लेंगे, x बराबर क्या लेंगे बेटा, x बराबर 2 ले लीजिए। x बराबर जब 2 लेंगे बेटा तो यहाँ पर जो है y कुछ मान निकल कर आएगा। जैसे देखिए हम इसको अब डिलीट कर रहे हैं, x पोजीशन क्या रखना है 2 रखिए, 2 माइनस 4y इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ से हमको वेरिएबल मान निकालना है। वेरिएबल मान जब निकालेंगे तो कांस्टेंट एक तरफ करेंगे और वेरिएबल एक तरफ करेंगे। -4y हम यहीं रहने देंगे क्योंकि y वैल्यू निकालना है। -4y इक्वल टू, अब इधर +2 है, इधर आए क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, माइनस दोनों तरफ है कैंसिल होगा, यानी तो क्या बचा 4y इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या होगा बच्चे 2/4। अब इसको जब 2 डिवाइड कर देंगे दोनों ऊपर नीचे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 आया। y वैल्यू क्या आई, y वैल्यू तब क्या आई 1/2, कब जब x बराबर 2 लिए हैं। तो यानी क्या कोऑर्डिनेट हमको मिला, x बराबर 2,
एक्स बराबर 2, वाई बराबर 1/2। इस तरह कोऑर्डिनेट मिले हमको। अब यही एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे। अगर पुट कर देंगे इक्वेशन को बाएं पक्ष दाएं पक्ष अगर समान हो जाएगा तब हम क्या कहेंगे, एक्स बराबर 2 पर वाई बराबर 1/2 पर इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। यानी तब क्या होगा, एक्स बराबर 2 वाई बराबर 1/2, इस इक्वेशन क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो इसको आप पहले बच्चे नोट करिए, इसको नोट करिए, तब हम जो है वहाँ वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई कराएं। देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं सेटिस्फाई होगा हम लोग कोई दूसरी वैल्यू रखेंगे तब। देखिए सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ ये नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग क्या रखेंगे वैल्यू बच्चे, एक्स बराबर क्या रखेंगे 2, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 1/2, यही वैल्यू रखेंगे। तो वाई वैल्यू हम लोग पुट कर दे रहे हैं। देखिए क्या इक्वेशन का बायां पक्ष और दायां पक्ष समान है, यानी इक्वेशन क्या सेटिस्फाई हो रहा है इन वैल्यू पर। एक्स पोजीशन क्या रखेंगे 2, वाई पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे 1/2, यानी 4 × 1/2। अब देखिए बच्चे ये 1 × है, अब यानी ऊपर 4 है नीचे 2 है, 2 जब डिवाइड अभी 0 लिख लीजिए। अब देखिए ऊपर 4 है नीचे 2 है, 2 जब डिवाइड करेंगे 4 क्या आएगा। थैंक यू सो मच।